हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हो, टीच करते हो, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको लेकर के कैसे आपको परसीव करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड ये रीडिंग डेफिनेटली ये पाइल सिलेक्शन वाली रीडिंग है। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू 3 पाइल्स, और आप उसमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप उस पाइल को जा कर के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, सो इफ़ यू हैव चूजन दिस फाइल, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड लेट्स सी कि आपके स्टूडेंट्स आपको कैसे परसीव करते हैं। ओके, सो मुझे लगता है ना जैसे कि आप ना बहुत फास्ट हो, आई थिंक। या तो बहुत फास्ट पढ़ाते हो, या तो आप बहुत फास्ट लिखवाते हो, या तो मतलब आप बस बहुत हेस्ट में रहते हो हमेशा, ऐसा मुझे फील होता है। एंड लेकिन जो भी हो, आप जितनी भी हेस्टी रहो, लेकिन आपके अंदर एक सीरीन, बहुत सीरीन एम्बॉडीमेंट है आपकी। ऐसा आपके स्टूडेंट्स को लगता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करते हो, हमेशा जल्दी में रहते हो, लेकिन एट द एंड विद इन योर ओन सेल्फ आप बहुत ही शांत किस्म के इंसान हो। ठीक है, और वो ये चीज़ देख पाते हैं। मतलब उनको लगता है ना आप कल्चरली बहुत स्ट्रांग हो, मॉरली बहुत स्ट्रांग हो, आपका बैकअप बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो एक स्पिरिचुअल बैकअप होता है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत फेयर हो। ठीक है, मतलब बहुत ऑनेस्ट हो, ऐसा वो देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं बच्चे सबकॉन्शियसली आपको अपने पेरेंट्स की तरह देखते हैं। ठीक है, यस, एक पेरेंट फिगर की तरह कि अगर कुछ भी होगा तो विल गो टू मैडम, लाइक दैट, और विल गो टू द सर, ऐसा है। ठीक है, बहुत बैलेंस्ड नेचर है आपका। ठीक है, एंड दे डोंट डेयर टू क्रॉस यू फॉर सम रीज़न। ठीक है, आपके ऊपर जाना या आपकी बातें टालना, या फिर आप आपके साथ बदतमीज़ी करना, इट्स नॉट ईजी फॉर देम। लेट्स सी व्हाट मोर। आई थिंक आपने ना बहुत ही ज़्यादा केयर किया है इन बच्चों का, जाने अनजाने से, एंड दे हैव कैच्ड दैट वाइब्रेशन। आपको लगता होगा कि दे डोंट केयर एंड ऑल, बट डेफिनेटली दे केयर एंड दे सी दैट। वो सारा प्यार आपका, दे टॉक अबाउट योर हेस्ट डेफिनेटली, बट वो प्यार, वो लगाव उनको बहुत डायरेक्टली उनके दिल तक गया है। एंड हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते आपके बच्चे अचानक से बहुत ही साइलेंट हो गए, तो वो साइलेंस आपको समझ नहीं आती, ब्लैंक फेसेस लेके दे सेट। हो सकता है ऐसा, तो वो इसीलिए है क्योंकि मतलब आपके बच्चे ना, वो उन्होंने आपकी बातें सुन ली। अगर आपने उन्हें कहा है प्लीज़ बी क्वाइट, तो दे हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग दैट वी हैव टू बी क्वाइट। ठीक है, तो आपका प्यार हैज़ वर्कड है। ठीक है, तो आपको लगता है कि बेकार ही दुलार करता हूँ, डांटना ही चाहिए ये वो, तो नो, यू नीड नॉट टू। ओके, एंड I think they see that ma'am is somewhere getting distanced from us, but still, because you're going to your institution every day, they think, because they are kids at the end of the day, so they think that अच्छा, हो सकता है कि ये मेरे मन का वहम है। ठीक है, पता नहीं, फॉर सम रीज़न दे आर फीलिंग कि आप वक्त के साथ उनसे दूर हो जाओगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इन बच्चों को ज़रा अबैंडनमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, जिस लॉट से आप डील कर रहे हो। ठीक है, तो उन्हें बस लगता है कि दिल मत लगाओ किसी से, बिकॉज वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, आप शायद जॉब क्विट करने का भी सोच रहे हो। ठीक है, तो दे कैन सेंस दैट वाइब, बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। उन्हें लगता है कि यू आर अ भंडार ऑफ नॉलेज, लाइक
यू हैव सो मच नॉलेज, ठीक है, और एवरी नॉलेज इज़ सो एक्यूरेट। हो सकता है कि घर जाके उन्होंने गूगल करके देखा है कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सब सही है कि नहीं, जो भी हो, बट उन्होंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की है, उनके मन में आई है ये बात कि मैं क्रॉस चेक करूँ तो ज़रा कितना सही पढ़ाते हैं मैम या सर। एंड हर नॉलेज 1 to 1 रहता है आपका, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं कैसे शी इज़ सो नॉलेजेबल और ही इज़ सो नॉलेजेबल। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा उनको ऐसा लगता है जैसे यू आर नॉट क्वाइट स्टेबल, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप थोड़े हेस्ट में रहते हो, जल्द में रहते हो, जल्दबाजी में रहते हो, लेकिन उन्हें लगता है फिर भी यू आर जस्ट सो परफेक्ट, यू नो, दे कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट यू। शायद आप थोड़े नर्वस रहते हो इनके आसपास, तो दे आर लाइक शी इज़ नर्वस बट शी इज़ परफेक्ट, ओके। कहीं ना कहीं दे वेरी केयरफुली दे सी यू, दे नोटिस यू, ऑल द चिल्ड्रन, दे सी कि आप खुद को बहुत काम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो अभी तक मुझे दिख रहा है कि दे आर ट्राइंग टू एनालाइज यू ओनली, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु दिस वुमन इज़, यू नो, और डिकोड ही कर रहे हो आपके एनर्जी फील्ड में, बट येस दे रिस्पेक्ट यू, ऑल ऑफ देम रिस्पेक्ट यू, ठीक है। आप ज़रा भी एक्सप्रेशन चेंज करते हो, दे ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ इट कि वाई मैम हैड डन दिस, yes sir had done this, so they very carefully watch you for sure, okay. Now let's see if you'll quit the job, how will they react. I think they will always remember the love that you gave to them, for sure. They will always remember the love that you shared to them. उनको वो प्यार ना और क्लियरली दिखेगा जब आपकी एब्सेंस होएगी ना, तो उनको आपकी प्यार को क्लियरली वो देख पाएंगे कि यू नो ऐसे तो मैम करती थी ना, लाइक शी वॉज सो काइंड एंड एवरीथिंग। बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप चले जाओगे बाकी स्ट्रिक्ट टीचर्स के साथ वो रहेंगे, तो उन्हें याद आएगा कि मैम कितना चिल रखती थी हम लोग को, कभी कोई चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेती थी और ना ही लेने देती थी, कितनी अच्छी प्रेजेंस थी उनकी। सो विथ ऑल द स्माइल्स दे विल रिमेंबर यू, एंड मुझे दिख रहा है दे विल मिस यू वेरी बैडली फॉर अ फ्यू डेज, वेरी बैडली। उनको दिन खलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे दे विल गेट इन टू देयर लाइव्स। यस, जैसे आपकी एनर्जी, आपका प्यार उनको बांध के रखा हुआ है, उनको रियलाइज़ होगा वो चीज़, वो मुक्त नहीं हो पाएंगे आपके प्यार से, ओके, एंड दे विल फॉर एवर रिमेंबर यू, दैट इज़ फॉर श्योर। यस, so this was your reading, and this was the reading about what your students is think about you if you teach somewhere, anywhere, institution, college, university, anywhere. So this was for pile number 1, and thank you very much for joining. God bless you. Hi everybody, pile number 2, and देखते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपको कैसे परसीव करते हैं. How pile number 2 के students perceive them. Okay. They perceive you as very different human being, very unique human being, okay? Like आपका कोई भी दो एज बराबर नहीं है, you know, everything is unique. You are a different human being in yourself. They see you as this. मतलब nobody can define you. आपका कुछ certain नहीं है आपके personality का. It is changing every day. It's like that. जब भी आपको उन्हें लगता है कि वो आपका समझ गए, तब आप कुछ नया रंग लेकर आ जाते हो, एंड इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग. तो दे आर इन एन ऑफ योर पर्सनैलिटी कि मैम ऐसे कैसे हो सकती हैं. एंड कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपको बहुत रियल मानते हैं, लाइक यू आर वेरी रियल टू योर सेल्फ, वेरी रियल. जो आप हो यू एक्सेप्ट इट, ओके, एंड दे आर लाइक वेरी इन एन ऑ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ यू. मतलब एक्साइटेड वे में, एक्साइटिंग वे में. दे थिंक दैट यू बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली, फॉर श्योर. उन्हें लगता है कि आपका एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड है.
You must be having pets, you must be having mummy papa, you must be having brother sisters, you must be having a whole family. Okay, and you're just here for your passion of studying. आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, बस आप ये अपने शौक के लिए हो, अपने पैशन के लिए हो, फॉर टीचिंग. आपके बच्चे फॉर सम रीज़न दे सी यू एज अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग. आई डोंट नो इतने एडवांस्ड बच्चे कहाँ मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपको देखते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो. ठीक है. एंड आपकी जो डांट, अगर आपने कभी डांटा होगा इन्हें तो उन्हें लगता है होगा ना जैसे कोई शेर गुर्रा रहा है मेरे ऊपर. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय डर के बैठ जाने के. Nobody can win over you, they say. Nobody can win over this woman. Nobody. वीकनेस बोल के कुछ है ही नहीं इसके अंदर. दे थिंक लाइक दिस. एंड कहीं ना कहीं योर चिल्ड्रन फाइंड यू वेरी वेरी ब्यूटिफुल. दे फाइंड यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटिफुल. ओके. फिजिकली और वेरी अल्यूरिंग, वेरी ब्यूटिफुल. या आपकी ड्रेसिंग बहुत ब्यूटिफुल है, या शायद दोनों. कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2, आपके बच्चों को भी एक इंट्यूशन है कि वो विल लीव दिस प्लेस. ठीक है. दे फील दैट यू विल क्विट वेरी सून. They are mesmerized by your energy, pile number 2. Okay, और students are mesmerized by your energy. तो अगर आपको लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते they get distracted, मतलब they are focusing on you but they are not actually focusing on the topic that you are teaching, तो definitely they are like mesmerized by you. Okay, तो they are like somewhere processing your energy. They could not believe कि कोई इतना सुंदर, इतना faithful हो सकता है, इतना honest हो सकता है. Okay. For some reason your children think, your students think that you are very rich. पता नहीं क्यों, but they feel that you are very rich. आपकी energy is like very abundant. You look like Lakshmi, you know, or Narayan. Like very godly you look to your students. जैसे अगर फीमेल्स देख रहे हैं तो बहुत लक्ष्मी वाली एनर्जी बहुत है, जैसे एक देवी वाली एनर्जी बहुत है. एंजल्स वाली भी नहीं, देवी वाली एनर्जी बहुत है आपकी. ओके. एंड उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी आप मैरिज भी प्लान करने वाले हो फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो. ठीक है. ओवरऑल योर चिल्ड्रन आर वेरी सेटिस्फाइड बाई योर प्रेजेंस. ठीक है. दे आर वेरी हैप्पी. अगर आपको लगता है कि दे डोंट से एनीथिंग, दे डोंट रिप्लाई, दे आर वेरी सेटिस्फाइड बाई योर प्रेजेंस. ओके. मुझे सुनाई दिया, दे कैन नेवर ओवरलुक यू. दे कैन नेवर ओवरलुक यू. उन्हें लगता है आप उनके लाइफ के एक पार्ट हो एंड यू विल कीप देम सेफ. ठीक है. बच्चे अपनी सेफ्टी आप में देखते हैं. कोई भी प्रॉब्लम है ये मैम के पास जाओ, कोई भी प्रॉब्लम है ये सर के पास जाओ, ऐसा वाला. ठीक है. दे फील वेरी सेफ विथ यू एज इफ दे आर योर चिल्ड्रन. दे आर मेस्मराइज्ड बाय यू. एंड उन्हें विश्वास है कि अगर आप चेक कर रहे हो तो गलत तो नहीं करोगे. ठीक है. दे आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन यू इन सम रीज़न और सम रीज़न. लेट्स सी इफ यू विल क्विट द जॉब, हाउ विल दे रिएक्ट. To my surprise, they will say, Ma'am, best of luck for your life. Because somewhere they're prepared that you will not be here for a long time, I think. They know that you are not going to stay here because जो level of knowledge है आपको और जो level of passion है, you deserve better places. Very advanced children they are, like spiritually very advanced children they are, okay? So they are like, okay, ma'am, all the very best for your journey and everything. Because they are themselves, I think, child of God, children of God, somewhere. They all are spiritually different and very advanced. Okay, so I've got a clan like that. So they will say, ki, ma'am, like we were somewhere prepared for it, so it's okay. Okay, so the reaction is going to be like this. Thought thanda thanda. But they will just, with all their heart,
They want to say that, ma'am or sir, we are so connected to you. We are truly connected to you. We are deeply connected to you, and we'll forever be connected to you. And we admire you a lot. We love you a lot. We respect you a lot. And thank you very much for the time that you have spent here. So, pile number 2, this was your reading, and it was a very beautiful reading. And thank you very much for joining, and God bless you. हाय पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग. सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपके बारे में एज अ टीचर क्या सोचते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत मैरिड, बहुत स्टेबल एनर्जी आ रही है, जैसे कि एकदम घरेलू महिला जो होती है ना, उसी तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है. कि मतलब घरेलू मतलब नॉट हाउस वाइफ और एनीथिंग, बट घरेलू महिला मतलब कि जैसे आप अपनी प्रायोरिटीज सेट होना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो सेट होना. ठीक है, तो ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है. तो आपको वो वैसे ही देखते हैं कि आप यार हेयर, बट यू आर नॉट हेयर मेंटली, यू आर मेंटली समवेयर एल्स. ओके. यू आर वेरी केयरिंग, बट यू आर अ लिटिल परप्लेक्स्ड इन योर सेल्फ. उन्हें लगता है कि आप थोड़े कन्फ्यूज हो खुद में ही. ओके. कभी कभी लगता है उन लोगों को दैट यू आर जस्ट हेयर फॉर मनी. उन्हें लगता है कि बस पैसों के लिए आप यहाँ हो, आपको हम लोग से कोई मतलब नहीं है उतना. ठीक है, नॉट अटैच्ड टू अस. बहुत डिस्टेंट फील करते हैं आपके बच्चे आपसे फॉर सम रीज़न. पाइल नंबर 3. ठीक है. दे फील दैट यू आर एंजलिक, दे फील दैट यू हैव सम पावर्स, बट उन्हें लगता है कि मैम इज़ नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद अस, सो दे आर क्वाइट डिस्टेंट विथ यू. ठीक है. मतलब यू आर लाइक आपका काम है बस इतना मुझे पढ़ा देना और मुझे निकल जाना है. तो यू आर लाइक वेरी मच कंजर्व्ड. ओके, आई कैन सी दैट. स्पिरिचुअली आप बहुत ही अच्छे हो, बट आप वो केवल खुद तक ही रखते हो, खुद के लिए ही हो. ठीक है. दिस इज समथिंग दैट दे, एंड समवेयर योर चिल्ड्रन आर ट्रूली अफेक्टेड बाई इट. ओके. पाइल नंबर 3, दे आर समवेयर मेंटली, दे आर डिस्टेंट ऑल्सो, बट इनिशियली दे वर ट्रूली अफेक्टेड बाई दिस बिहेवियर ऑफ योर्स. बिकॉज आपको देख कर उन्हें लगा कि मुझे शायद एक माँ वाला प्यार मिलेगा मैम से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है. यू आर नॉट very connected to, I'll not say you were not kind, but you were distant, you were not connected to them. They truly felt abandoned, and I think ऐसा हो सकता है कि आप टॉपर्स से ज़्यादा बात करते हो और बाकी लोग से बात नहीं करते हो. तो दे ट्रूली फेल दिस एनर्जी. ओके. एंड मैरिज की एनर्जी बहुत आ रही है. तो आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, या तो आप मैरिज के लिए, शादी के लिए ढूंढ रहे हो लड़का, या शादी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लाइफ में. ये सी चीज़ें भी वो सेंस कर लेते हैं. ठीक है, बच्चे आपके. Yes, they just think that you're here for money, and if you'll get a better opportunity, you will definitely leave this place. So कहीं ना कहीं बस मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इमोशनली बहुत डिस्टेंट हो आप, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है बच्चों के साथ आपका. ठीक है. एंड एज चिल्ड्रन दे थिंक कि शायद आप अपने कलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, बट हमसे नहीं करते हो अच्छे से. So somewhere I'll not say they're kids, they are not having any negative impression on you, but definitely they think that इन मैम से ज़्यादा बात नहीं करना है, इन मैम के पास ज़्यादा नहीं जाना है, ऐसा. ठीक है. एंड दिस विल लीड यू
टू बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स देम। जब आप देखोगे ना कि वो मुझसे दूर जा रहे हैं, तो यू ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल हार्ट, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आई शुड ऑफर सम लव टू देम, यू नो। फिर धीरे धीरे करके शायद आपके बच्चे थोड़ा कनेक्शन बना पाए आपसे, ठीक है, एंड यू विल सक्सेसफुली क्रिएट अ कनेक्शन विद देम। बट अभी करंटली बहुत डिस्टेंट चल रहा है सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है। पाइल नंबर 3, ओके। और तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों के लिए कुछ आ नहीं रहा है, मुझे अननेसेसरली ना रीडिंग खींचने का कोई मतलब ही नहीं लग रहा है, तो मैं इस रीडिंग को यही एंड करती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।